अन्याय हो रहा है उन सबको बचा दे। वाज़ेह दिल्ली के वज़ीर कानून सोमनाथ भारती खिड़की एक्सटेंशन में अफ्रीकी ख़वातीन के जरिए एक मकान में जिस्म फरोशी का कारोबार चलाए जाने की मकामी अफराद की शिकायत के बाद एक रात पार्टी कारकुनों और पुलिस के साथ वहां छापा मारने पहुंचे थे, जहां पुलिस ने कार्रवाई से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सोमनाथ भारती और दिल्ली पुलिस के आला अफसरान के बीच गर्मा गर्म बहस हुई थी। कांग्रेस बीजेपी समेत मुख्तलिफ ख़वातीन तंजीमों ने इस मामले में सोमनाथ भारती के खिलाफ जमकर हंगामा करते हुए सोमनाथ भारती को ओहदे से हटाने का मुतालबा किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती का हमेशा दिफा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। गुजरात के वजीर खजाना नितिन पटेल ने खित्ता गुर्बत से मुतालिक गुजरात के आदादोशुमार के बारे में एक नया शगुफा छोड़ दिया है। नितिन पटेल का कहना है कि गुजरात में उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा के मजदूरों की वजह से गुर्बत की बात की जा रही है। नितिन पटेल ने मजीद कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग रोजगार के लिए गुजरात आते हैं और वो लोग यहाँ बीपीएल फैमिलीज को मिल रही सहूलतों से इस्तेफादा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी आदादोशुमार के मुताबिक गुजरात में बीपीएल के तहत कोई खानदान नहीं है। समझा जाता है कि नरेंद्र मोदी के हरीफ बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार पटेल के इस बयान पर नाराजगी का इजहार कर सकते हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जनार्दन द्विवेदी ने जात पात की बुनियाद पर कोटा खत्म करने पर जोर दिया है। जनार्दन द्विवेदी ने कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी से अपील की है कि वो माशी तौर पर कमजोर तबकात के लिए रिजर्वेशन मुतारिफ कराएं। जनार्दन द्विवेदी के मुताबिक इस जिम्न में राहुल गांधी को जुर्रतमंदाना फैसला करना चाहिए। द्विवेदी ने मजीद कहा कि सियासी मुफाद के मद्देनजर अब तक इस मामले में कोई पहल नहीं हो पाई है। आरटीआई कारकुन विवेक गर्ग ने दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो में एक अर्जी दाखिल की है। गर्ग ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के जरिए बदनुमान करार दिए गए 25 अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अपील की है। अर्जी गुजार ने मामले में अरविंद केजरीवाल को अहम गवाह बनाने की अपील की है। गर्ग के मुताबिक केजरीवाल के पास जरूर उन अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ सबूत मौजूद होंगे जिसकी बुनियाद पर उन्होंने अरकान पार्लियामेंट पर बदनुमान होने का इल्जाम आयद किया है। आनजहानी वजीर आजम राजीव गांधी के कत्ल के 3 मुजरमीन की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने से मुतालिक अर्जदाश्त पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रखा है। राजीव गांधी के कत्ल के इस मुजरमीन की अर्जी की मरकजी हुकूमत ने जोरदार मुखालिफत की। सदर जमहूरिया के पास इन मुजरमीन की रहम की दरखास्त गुज़िश्ता 11 साल से इल्तवा में है और मुजरमीन ने इसी को बुनियाद बनाकर सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने की अर्जी दाखिल की है। मरकज ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इन मुजरमीन को रहम की अपील के इल्तवा में रहने के दौरान किसी किस्म की गैर इंसानी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा। मरकजी हुकूमत का मौकिफ रखते हुए अटॉर्नी जनरल G.A. वानहुती ने कहा कि सजाए मौत को उम्र कैद में बदलने की कोई मामला नहीं बनता। मुजफ्फरनगर फसाद मामले में 2 मुलजमीन ने पीर के रोज मकामी अदालत में खुद सुबर्दगी कर दी। चीफ जुडिशनल मजिस्ट्रेट नरेंद्र कुमार ने मुलजमीन अनुराग बंसल और संदीप त्यागी की जमानत की अर्जदाश्त को मुस्तरद करते हुए दोनों मुलजमीन को 14 रोज की अदालती तहवील में दे दिया। अनुराग और संदीप पर फसाद के दौरान इमलाक को आग लगाने का इल्जाम है। सचिन तेंदुलकर और प्रोफेसर CNR राव को आज मुल्क के सबसे बड़े बावकार एजाज भारत रत्न से नवाजा गया। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में मुनक्किद तकरीब में सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के हाथों सचिन तेंदुलकर और CNR राव को भारत रत्न एजाज से नवाजा गया। नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी, वजीर आजम मनमोहन सिंह, UPA चेयरपर्सन सोनिया गांधी और मरकजी वज़रा ने भी इस तकरीब में शिरकत की।
खबरनामे में फिलहाल एक है छोटे से ब्रेक का। लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। ये मेरा छोटा सा डेयरी फार्म है। अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास रोजगार बढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, धंधा बंद करने की नौबत थी। शुक्र है वजारत बराए अक़लियती उमूर की NMDFC कर्ज स्कीम का, जिसमें हमारे कारोबार से मुतालिक टर्म लोन की सहूलियत है। छोटे कर्ज यानी माइक्रो फाइनेंस स्कीम में हम अक़लियतों को रोजगार के लिए 50,000 रूपए तक की मदद का इंतजाम है। ख़वातीन तरक्की स्कीम में हम अक़लियती औरतों को टेलरिंग, कटिंग और कशीदाकारी वगैरह की ट्रेनिंग मिली। एजुकेशन लोन स्कीम में कारोबारी और तकनीकी तालीमी कोर्सेज के लिए सभी अक़लियतों को माली मदद दी जा रही है। आप भी इसका फायदा उठाएं। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। हैदराबाद निजाम सल्तनत के कमांडो के वारिस बेसहारा राजस्थान के पाली में जी रहे हैं दर्दनाक जिंदगी। सैकड़ों एकड़ जायदाद के वारिस आज दाने दाने को मोहताज। कैंसर से जूझ रहे पूरे खानदान की कहानी देखिए मंगल की शाम 6:30 बजे दक्कननामा और 7:30 बजे खास बात में सिर्फ ETV उर्दू पर। आग ख्वाबों में ही कुकर न लगा ली जाए, उसकी शर्तों पे चलो उससे निभा ली जाए। उसकी शर्तों पे चलो उससे निभा ली जाए। उसकी शर्तों पे चलो उससे निभा ली जाए। ये कसम दोस्तों, ये कसम दोस्तों अब आज से खा ली जाए। ये कसम दोस्तों अब आज से खा ली जाए। बात सच्ची हो तो फिर बात न टाली जाए। वाह 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 वाह। दिल के आंगन में जो दीवार उठा ली जाए। वाह, दिल के आंगन में जो दीवार उठा ली जाए, एक खिड़की भी मोहब्बत की बना ली जाए। वाह 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 वाह। इससे पहले कि हो बुनियाद नबी से कमजोर, वाह, इससे पहले कि हो बुनियाद नबी से कमजोर, सर्द रिश्तों को जरा धूप दिखा ली जाए। वाह 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 वाह। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने मदरसा के तुलबा व तालिबात को खेलों की तरबियत फराहम करने के लिए रियासत के तमाम अजला में स्पोर्ट्स अकादमी और कोचिंग सेंटर कायम करने का फैसला किया है। इसके अलावा मदरसा तुलबा के लिए 170 हॉस्टल बनाए जाएंगे। मगरबी बंगाल की सालाना स्पोर्ट्स मुकाबलों में मदरसा के तलबा ने भी हिस्सा लिया। खेल मुकाबलों में मदरसा तलबा की दिलचस्पी के पेश नजर रियासती हुकूमत ने मदारस के तलबा के लिए कोलकाता समेत मुख्तलिफ अजला में स्पोर्ट्स अकादमी बनाने का ऐलान किया है। रियासती वजीर गयासुद्दीन मुल्ला का कहना है कि तरबियत याफ्ता खिलाड़ियों को कौमी मुकाबलों में भेजा जाएगा। কোচিং সেন্টার শুধু বছরে বছরে একদিন খেলাধুলা করলেই যে আমাদের ভালো হবে তা নয়, ছেলেগুলো যাতে ভালো ভালো ছেলেরা কোচিং থেকে ভালো করে খেলাধুলা শিখতে পারে সেই জন্য আমরা চেষ্টা করছি প্রতি জেলায় একটা করে শুরু হবে। ছেলেপেলেরা বেছে নিয়ে আমরা যাতে বিভিন্ন জায়গায় খেলতে পারে। मदारिस में तलबा की घटती तादाद के पेश नजर हुकूमत ने रियासत भर में 170 मदरसा हॉस्टल बनाने का फैसला किया है। रियासती वजीर के मुताबिक इस सिलसिले में 30 हॉस्टलों के कयाम को मंजूरी दे दी गई है। 170টা হোস্টেল করেছি, আজও কিছু হোস্টেল সই করে আসলাম, প্রায় 30খানা হোস্টেল, যাতে ছেলেপেলেরা থেকে ভালো করে পড়াশোনা করতে পারে, ভালো উন্নতি পায় এবং খেলাধুলার হোস্টেল থাকলে খেলাধুলা ভালো করতে পারে। সেই জন্য আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ছেলেপেলেরা সত্যিকার মানুষের মতো মানুষ করা। আমরা হোস্টেল যা করছি মাদ্রাসা
এটা কি কলকাতাও হচ্ছে? না, কলকাতা সেরকম জায়গা পাচ্ছে না। আমরা उर्दू एकेडमी या हॉस्टल করে দিচ্ছি, রানীগঞ্জ আমরা आसनसोल করে দিচ্ছি। रियासती स्पोर्ट्स मुकाबलों में 613 सरकारी मदारिस के तलबा ने हिस्सा लिया। ये मुकाबले कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुए। मुकाबलों में तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ खेलों में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। खेल में बेहतर कारकर्दगी मुजाहरा करने वाले तलबा को इनामात से भी नवाजा गया। ईटीवी न्यूज, कोलकाता। बेंगलुरु के दौरे पर आए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी ने कहा कि मेहनत व मशक्कत के जरिए ही दीन और दुनिया में बरतरी हासिल की जा सकती है। 17वीं और 18वीं सदी में तालीम और तहकीक के मैदान में मुसलमानों को बरतरी हासिल रही, लेकिन मेहनत से गफलत बरतने की वजह से मुसलमान तालीम के मैदान में पीछे रह गए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी ने बेंगलुरु के मजाफात बानीकुप्पा में वाक़े जामिया उल उलूम तालीमी इदारे के कैंपस का दौरा किया। इस मौके पर राबे हसनी नदवी के हाथों जामिया उल उलूम की नई इमारत का इफ्तिताह अमल में आया। तलबा से खिताब करते हुए मौलाना राबे हसनी नदवी ने दुनिया की तारीख के हवाले से कहा कि तालीम से दूरी किसी भी कौम के लिए जवाल का सबब बन सकती है। तालीम के लाइन में जिन्होंने मेहनत की, दुनियावी तालीम के लाइन में, उसमें दुनिया की तरक्की उनको हासिल हुई, लेकिन ये रास्ता बंद नहीं है। मुसलमानों ने अपना दायरा महदूद कर दिया था तालीम के मैदान में, वो दायरा उनको वसी करने की जरूरत है। ताकि मुकाबले दुनिया की जिंदगी जो है इंसानों की मुकाबले की जिंदगी है, ये मेहनत की जिंदगी। तालीम का सिलसिला जरूरी है, चाहे जो तालीम हो, सीखे, पढ़े, पढ़ाने, सिखाने, सब ठीक है, लेकिन बच्चों की तरबियत का, अखलाकी तरबियत का नज़्म भी दिखाए लाज़िम। मौलाना राबे हसनी नदवी ने जामिया उल उलूम के कैंपस में जेर तामीर अरबिक कॉलेज और दारुल कुरआन का भी जायजा लिया। इस मौके पर दारुल कुरआन के क़याम के अग़राज़ व मक़ासिद पर भी रोशनी डाली गई। ख्वाहिश थी और उन्होंने इसके पीछे बहुत मेहनतें की, लेकिन इस काम को अपनी हयात में शुरू नहीं कर पाए। ये अल्लाह ताला का एहसान है कि उनका एक और शर्मिंदा होने जा रहा है। मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी ने जामिया उल उलूम के बानी मौलाना रियाजुर रहमान रुशादी की तालीमी खिदमात को याद करते हुए उम्मीद जाहिर की कि इदारे के जिम्मेदारान मौलाना रुशादी के तालीमी मिशन को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाते रहेंगे। ईटीवी न्यूज, बेंगलुरु। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इम्तहानात इस साल 3 माह ताखीर से शुरू हुए हैं। इम्तहान से कबल ही नए साल के दाखिलों के लिए दरखास्तें तलब की गई थीं, जिसकी वजह से बेशतर तलबा रजिस्ट्रेशन से महरूम रह गए और अब उन्हें 1 साल का तालीमी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तलबा यूनिवर्सिटी इंतजामिया से रजिस्ट्रेशन के लिए एक मौका देने का मुतालबा कर रहे हैं। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के सालाना इम्तहानात अक्टूबर और नवंबर में होते हैं। ताहम इस बार निसाबी किताबें वक्त पर मुहैया नहीं होने की वजह से यूनिवर्सिटी ने इम्तहानात को अक्टूबर नवंबर के बजाय फरवरी में मुनक्किद करने का फैसला किया है। इम्तहानात के निज़ामुल औक़ात में तब्दीली तो की गई, लेकिन आइंदा साल दाखिले की रजिस्ट्रेशन की तारीख नहीं बढ़ाई गई, जिसकी वजह से कई तलबा आइंदा साल दाखिले से महरूम रह गए। तलबा के मुताबिक उमूमन रजिस्ट्रेशन इम्तहानात के बाद होता है। अब तलबा को अपने तालीमी साल के नुकसान का डर सता रहा है। एग्जाम फरवरी में होने की वजह से हमें फाइनल ईयर की फीस का डेट मालूम ना होने की वजह से हमारी फीस मिस हो गई और एग्जाम के पहले फीस लेने की वजह से हमें लेट फीस भी नहीं भर सके हम, और उसकी वजह से हमारा 1 साल वेस्ट होने की वजह से हम उम्मीद करते हैं कि हमें और एक चांस दिया जाए। हमको जो है 1 साल की जो है मुद्दत दी जाती है, लेकिन 1.5 साल में इम्तिहान हो रहा है और 1.5 साल में इम्तिहान हो रहा है। अभी जो है हमारा रजिस्ट्रेशन की डेट जो है 31 जो है दिसंबर थी और उसलिए हमको यहाँ पर इत्तला भी नहीं मिली। इत्तला नहीं मिलने की वजह से कई ऐसे तुलबा व तालिबात है जिसका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ। यहाँ का ये सेंटर की बात नहीं, और आगे कई सेंटर है जो वहाँ पर भी कई तुलबा व तालिबात का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ।
रजिस्ट्रेशन से महरूम रहने की एक वजह आखिरी तारीख से नावाकफियत बताई जा रही है। वहीं बैंकों की जानिब से डिमांड ड्राफ्ट बनाने में सुस्त रफ्तारी भी एक और वजह बताई जा रही है। इन मसाइल को देखते हुए स्टडी सेंटर के जिम्मेदारान भी ये तलबा को एक मौका देने का मुतालबा कर रहे हैं। दूसरे बहुत बच्चों की शिकायत ये भी रही है कि अपने महाराष्ट्र में बिलखुसूस गैस की सब्सिडी के लिए जो नेशनलाइज बैंकों में आधार से जोड़ने का काम चला है, तो बहुत सारे नेशनलाइज बैंकों ने बच्चों को टीडी देने से इनकार किया। तो ऐसे बच्चे जिनको मालूम था कि 31 दिसंबर आखिरी तारीख है, वो बैंकों के जो है डीडी से इनकार की वजह से भी रजिस्ट्रेशन करने से महरूम रह गए हैं। तो मैं भी बहैसियत कोऑर्डिनेटर यूनिवर्सिटी से चाहूंगा कि वो हमदर्दाना गौर करे। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का शोबा इम्तिहानात रोजे अव्वल से ही मनफी खबरों की वजह से तनाज़ात में रहा है। इम्तिहानात के इनेकाद में ताखीर और नए साल के दाखिलों के रजिस्ट्रेशन के बारे में तलबा को सही मालूमात न होने से यूनिवर्सिटी इंतजामिया एक बार फिर सवालात के घेरे में है। तलबा का कहना है कि यूनिवर्सिटी की जानिब से उन्हें खतो किताबत के जरिए या किसी और जरिए से मुतला ही नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें मुसलसल परेशानी का सामना करना पड़ता है। ETV न्यूज नांदेड़। अमेरिका ने इन खबरों की तरदीद की है कि उसने शाम के तई अपनी हिकमत अमली में तब्दीली की है और वो बागी जंगजुओं को असलाह फराहम करेगा। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जय कार्नी का कहना है कि अमेरिका शामी बहरान का सिफारती हल चाहता है और उसके अलावा कोई और मुतबादिल मौजूद नहीं है। वाज़ेह है कि अमेरिका सेनेटरों जॉन मैकिन और लिंडसे ग्राहम ने इल्जाम लगाया है कि वजीर खारजा जॉन केरी शाम में बशार उल असद को शिकस्त से दोचार करने के लिए बागियों को असलाह फराहम करने के हक में हैं। ताहम मकरीमी तर्जुमान ने इन इल्जामात की तरदीद की है। अमरीकी इंतजामिया ने अफगानिस्तान के सदर हामिद करजई पर बाहिमी सिक्योरिटी मुआहदे पर दस्तखत के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है, चूंकि अफगानिस्तान में सदारती इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का भी आगाज हो गया है। लिहाजा ओबामा इंतजामिया को अब सिक्योरिटी मुआहदे पर दस्तखत में ताखीर गवारा नहीं है। हामिद करजई लोया जरगे के फैसले के पेश नजर मुआहदे पर दस्तखत करने से इनकार कर चुके हैं। अमेरिका ने BSA यानी बाहमी सिक्योरिटी मुआहदे के ताल्लुक से अफगानिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। अमेरिका को लगता है कि अफगानिस्तान में सदारती इंतखाबात के पेश नजर कहीं हामिद करजई इस मुआहदे पर दस्तखत न कर सकें तो फिर अमेरिका की हिकमत अमली मुतासिर हो जाएगी। अमेरिकी इंतजामिया का कहना है कि वो बाहमी सिक्योरिटी मुआहदे पर दोबारा बातचीत हरगिज नहीं करेगा। ओबामा इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि जरूरत तो इस बात की है कि बाहमी सिक्योरिटी मुआहदे पर 1 हफ्ते के अंदर दस्तखत होने चाहिए। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी का कहना है कि बाहमी सिक्योरिटी मुआहदे पर बातचीत हो चुकी है और वही फाइनल है। काबिल गौर है कि अमेरिकी और नेटो के कमांडरों ने 2014 के बाद भी गैर मुल्की अफवाज के अफगानिस्तान में मौजूद रहने की ख्वाहिश का इजहार किया है। ऐसे में बाहमी सिक्योरिटी मुआहदे पर दस्तखत इंतहाई जरूरी है ताकि अमेरिका की कोशिशों की तकमील हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। इटली ने शाम की हुकूमत पर जल्द से जल्द उबूरी हुकूमत की तश्कील पर जोर दिया है। इटली के वजीर आजम एर्निको लेटा ने दोहा में कतर के वजीर सनत मोहम्मद बिन सोलेह से मुलाकात की के दौरान कहा कि सियासी मुज़ाकरात के जरिए ये शामी बहरान का हल मुमकिन है। वाज़ेह है कि हाल ही में मुनक्किदा जिनेवा अमन मुज़ाकरात में खास पेशरफ्त नहीं हो सकी है। शामी हुकूमत और अपोजिशन के नुमाइंदे के बीच 10 फरवरी से दूसरे दौर के मुज़ाकरात का आगाज होगा। As soon as possible, agreement for a transitional government. This is the Italian approach and this is the European approach. It's impossible to continue in a situation without a comprehension of the perspective. So our approach, the Italian approach, is in favor of a transitional government.
अमरीकी सदर बैरक ओबामा मार्च के महीने में सऊदी अरब का दौरा करेंगे और सऊदी फरमानरवा शाह अब्दुल्ला से मुलाकात करेंगे। अमरीका के मुताबिक बैरक ओबामा का ये दौरा मामूल के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के फरोग पर मबनी होगा। व्हाइट हाउस के जानिब से एक बयान में कहा गया है कि ओबामा और शाह अब्दुल्ला के दरमियान स्ट्रेटेजिक उमूर के अलावा मशरिक़े वस्ता में बाहमी व मुश्तरका मुफाद, खलीज और खित्ते के सिक्योरिटी के मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। एकेडमी इनाम याफ्ता हॉलीवुड अदाकार हॉफमैन की मौत की वजूहात का पता लगाने की खातिर तहकीकात जारी है। इब्तदाई तहकीकात से ये बात सामने आई है कि मंशियात के ओवरडोज के बाद हॉफमैन की मौत वाक़ई हुई है। तहकीकाती टीम हॉफमैन के बाथरूम से दस्तयाब नशीली अद्वियात के पैकेट्स का भी बारीकी से जायजा ले रही है। वाज़ेह है कि एक दिन कबल 46 साल अदाकार की लाश बाथरूम में मुश्तबा हालत में पाई गई थी। खबरनामे में सिर्फ इतना ही। आदाब। हैदराबाद निजाम सल्तनत के कमांडो के वारिस बेसहारा राजस्थान के पाली में जी रहे हैं दर्दनाक जिंदगी। सैकड़ों एकड़ जायदाद के वारिस आज दाने दाने को मोहताज। कैंसर से जूझ रहे पूरे खानदान की कहानी देखिए मंगल की शाम 6:30 बजे दक्कननामा और 7:30 बजे खास बात में सिर्फ ETV उर्दू पर। पुराने जमाने की रंगीन फिल्मों के सुरीले नगमों का प्रोग्राम सुरीली यादें लेकर हम हाजिर हैं और आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे बहुत ही सुरीली सुमन कल्याणपुर के गाए हुए कुछ नगमे। इंडी पॉप जनरेशन के लिए सुमन कल्याणपुर का नाम बहुत जाना पहचाना ना हो, मगर उनकी आवाज हिंदुस्तान की बेस्ट लव्ड वॉइसेज में से है। क्लासिकल बेस के गाने जहां उन्होंने बखूबी गाए, वहीं पर हल्के फुल्के गाने भी बहुत सहजता के साथ गाए। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। दिल
हर जबान पर। सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर। सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। क्यों भला हम डरे, दिल के मालिक हैं हम। हर जन्म मैं तुझे अपना माना सनम। क्यों भला हम डरे, दिल के मालिक हैं हम। हर जन्म मैं तुझे अपना माना सनम। हर जन्म मैं तुझे अपना माना सनम। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर। अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर। सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर। सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। 20वीं सदी के तीसरे दशक में पैदा हुई सुमन कल्याणपुर कोई ओल्ड फैशन प्रूड या दकियानूसी इंसान नहीं है। वो टेक्निकल एडवांसमेंट का स्वागत करती हैं और उनका मानना है कि आजकल मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग सिस्टम में बेहतरीन रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। पहले ऑर्केस्ट्रा के साथ गाने में बहुत सारे टेक्स की वजह से बेस्ट टेक्स कई बार खो जाया करते थे, लेकिन उनका ये भी मानना है कि ऑर्केस्ट्रा के साथ गाने का अपना ही मजा है। सुना था तेरी महफिल में सुकून दिल भी मिलता है, मगर हम जब तेरी महफिल से आए बेकरार आए। दिल बेताब को सीने से लगाना होगा। आज पर्दा है तो कल सामने आना होगा। आपको प्यार का दस्तूर निभाना होगा। दिल झुकाया है तो सर को भी झुकाना होगा। दिल बेताब को सीने से लगाना होगा। अपनी सूरत को तुए जाने वफा यूं न छुपा। गर्मी हुस्न से जल जाए ना आंचल तेरा। लग गई आग तो मुझको ही बुझाना होगा। दिल झुकाया है तो सर को भी झुकाना होगा। दिल बेताब को सीने से लगाना होगा। आज आलम है जो दिल का वो बताए न बने, पास आए न बने, दूर भी जाए न बने। मैं हूँ मदहोश मुझे होश में लाना होगा। आज पर्दा है तो कल सामने आना होगा। आपको प्यार का दस्तूर निभाना होगा। आपको इतने करीब आ गए अल्लाह तौबा। क्या करें आपसे टकरा गए, तौबा तौबा।
सुरीली यादें प्रोग्राम में सुमन कल्याणपुर के गाए हुए नगमों का ये सफर जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।